एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी वार्म टेम्परेचर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स में हैव लेड टू मैसिव पेस्ट अटैक इन असम। असम में लगभग 28,000 हेक्टेयर्स का पैडी क्रॉप जो है 15 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ आर्मी वॉर्म। अभी पिंक बॉल वॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े पैमाने पे गुजरात और महाराष्ट्र के बहुत से एरियाज में कॉटन कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये हमारे इसके पहले भी हमने लोकस्ट इन्वेजन के बारे में सुना था। तो अभी असम में ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन के चलते लगातार आर्मी वॉर्म के पॉपुलेशन में बहुत वृद्धि देखी जा रही है और पूरे 28,000 हेक्टेयर में इन्होंने पैडी कल्टीवेशन को चौपट कर दिया है। एक बार जरा देखेंगे, ये देखने में तो बड़े छोटे से जानवर लगते हैं, लेकिन अगर ये फसलों के ऊपर टूट पड़े तो पूरे के पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? ये ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। क्योंकि जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगा, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में इनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंज होता है, केमिकल लोचा होता है और इनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब इनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये पूरा स्वॉर्म के तौर पर किसी एरिया में अटैक कर सकते हैं और पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कई बार इनका अटैक इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर फील्ड बर्बाद हो जाता है। एक बार देखते हैं, अभी कुछ साल पहले जब लोकस्ट स्वार्मिंग देखी गई थी, उस समय यह माना जा रहा था इंडियन ओशन रीजन में टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यहां पे इथोपिया, सूडान और इन सारे एरिया से इसमें बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ी थी और यहां से लोकस्ट स्वार्मिंग चलना शुरू होता है। यहां से फिर ये सऊदी अरेबिया के रीजन में आता है, फिर ये पार करता है अफगानिस्तान, ईरान से अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर इंडिया में ये लोकस्ट जो है वो एंटर करते हैं। Now, paddy crop pest infestation in Assam due to warm temperature. पेस्ट इन्फेस्टेशन लगभग 28,000 पैडी क्रॉप बर्बाद हो चुका है असम में, बहुत डैमेज हो चुका है बिकॉज ईयर हेड कटिंग कैटरपिलर। ईयर हेड कटिंग कैटरपिलर ये क्या करते हैं? ये कैटरपिलर ये जो डंठल है, ये पैडी का जो डंठल है, इसमें क्या करते हैं? यहीं से ये कट कर देते हैं, यहीं से ये खाना शुरू कर देते हैं, जिसके अगर ये लोकस्ट, ये आर्मी वॉर्म अगर यहां से इसको कुतरना शुरू करे तो बच सकता है, बट दे स्टार्ट ईटिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हियर, जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो प्लांट है, सैपलिंग है, कोलैप्स कर जाता है और फिर इसके रिकवरी के चांसेस नहीं होते। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा स्पेशली असम के 15 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है। द हेड कटिंग कैटरपिलर, माइथिमना स्पार्टा और आर्मी वॉर्म भी इसको कहा जाता है। एक बार जरा देखेंगे, आर्मी वॉर्म फुली डेवलप्ड होने के बाद से ये इस तरीके से दिखता है। जब ये अटैक करते हैं तो पूरा का पूरा ये इसका बिल्कुल बाल रूप आप देखेंगे आर्मी वॉर्म का। ईयर हेड कटिंग कैटरपिलर सबसे पहले लीव्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं और कट ऑफ पेनिकल्स फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रॉप प्लांट, ये पूरे के पूरे पेनिकल्स को ही यहां से कट कर देते हैं, जिससे इसके रिकवरी के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे गाय भैंस ने पूरे अनाज को चढ़ लिया। तो व्हाट दे डू, तो सिंपली इसके बेस में ही जाके इसको पूरा कट कर देते हैं, जिससे इसकी रिकवरी नहीं होती। नाउ ड्यूरिंग द आउटब्रेक द पेस्ट मल्टीपल्स इन लार्ज नंबर। आउटब्रेक के टाइम में इस पेस्ट का पॉपुलेशन कई बार मल्टीपल होता चला जाता है, जिसके चलते डैमेज और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर देखा जाए अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ अटैक, पिछले कुछ सालों में इनका अटैक जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे देखा गया है, एंड द क्रेडिट गोज टू वार्म टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वार्म टेम्परेचर। जब भी वार्म टेम्परेचर होता है तो इनका पॉपुलेशन कई बार कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस ऑन पेस्ट पॉपुलेशन, राइजिंग टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन है इनके पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए और इसके चलते इन्फेस्टेशन हो रहा है। अभी अब नॉर्मल टेम्परेचर जो है गुवाहाटी के 7 डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है, नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर, जिसके चलते पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ है। ना 2017 की ग्लोबल स्टडी ये कहती है ग्लोबल टेम्परेचर राइज कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज पेस्ट पॉपुलेशन, एक्सपैंडेड ज्योग्राफिकल रेंज एंड हाइटेंड इन्वेजन रिस्क। सो ग्लोबल इंपैक्ट ऑन टेम्परेचर राइज भी, ये फिनोमिना सिर्फ इंडिया में नहीं देखा गया है, ये फिनोमिना वर्ल्ड में भी देखा जा रहा है। नाउ प्रीवियस इंस्टेंसेस ऑफ डैमेज, इसके पहले भी ऐसे फिनोमिना देखे गए हैं, जैसे कि आपका 2016 में भी ऐसा कैटरपिलर इन्फेस्टेशन हुआ था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज नहीं हुआ है। नाउ चैलेंजेस क्या हैं? पेस्ट अटैक होता कब है? जब क्रॉप अपने फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है, यानी फसल कटने की तैयारी है। ऐसे टाइम में जब फसल कटने के लिए तैयार हो और उस समय उसके थोड़े दिन पहले ही अगर पेस्ट अटैक हो जाए और पूरे फसल को लॉस को कट कर दे तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए फार्मर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है ना। प्रॉब्लम इज कि फार्मर्स को कॉम्पनसेशन कहां मिलेगा?
क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनके लॉस को कॉम्पनसेट किया जाएगा? असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने इसके लिए श्योर किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। इसके अलावा इस तरीके की घटनाएं 1937 और 1957 में भी केरला और तमिलनाडु में ऑलरेडी हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पे फूड क्राइसिस देखना पड़ा। सो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और पेस्ट इन्फेस्टेशन हमारे लिए बढ़ता चला जाएगा। सो अब मैं जब कहूं कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा। आपको इस तरीके से सोचना है कि इसके चलते पेस्ट अटैक कितना बढ़ जाएगा, नॉर्मल लिविंग कंडीशन अब नॉर्मल हो जाएंगी और इंडिया और वर्ल्ड के बहुत से ऐसे एरियाज होंगे जो इनहैबिटेबल हो जाएंगे, जहां पे आप रह नहीं पाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के आर्टिकल में बस ये दिखाना था ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट और एक डायमेंशन। अब हम आपके सामने हाजिर होंगे नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।